आज की कहानी है सुहागन। पूरा घर भाएं भाएं कर रहा था। कमरे में नारायण दत्त अकेले थे। उनके सामने गहनों का डिब्बा खुला पड़ा था। गहने इधर उधर बिखरे पड़े थे। सामने से गायत्री उनकी ओर चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई। नारायण दत्त को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर वही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। उन्होंने बाईं ओर देखा। बाईं ओर से गायत्री चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई। धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। मुस्कुरा क्यों रही हो, बोलो, वो पूछना चाहते थे, मगर उनके गले से आवाज़ नहीं निकली। वह मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ती रही। नारायण दत्त ने दाईं ओर देखा। वह उधर से भी चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। नारायण दत्त ने पीछे मुड़कर देखा। वह चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। नारायण दास चीखना चाहते थे, चिल्लाना चाहते थे। वे चीखे चिल्लाए भी, पर उनके गले से कोई शब्द न निकला तो बस गोगो दबा हुआ घुटा हुआ स्वर। अलमारी, सीढ़ी, कमरे की हर दीवार, हर कोने से गायत्री चली आ रही थी, मुस्कुराती हुई, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई। नारायण दत्त उठकर भागना चाहते थे, भाग न सके। उनका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया था। वे उठना चाहते थे, उठ न सके। उनका दम घुट रहा था, छाती पत्थर से दबी रही थी, गले में गोला फंसा हुआ था। वे अपने सिर के बाल नोचना चाहते थे, मगर उनका हाथ शीशी की तरह जड़ हो गए थे, उठे नहीं। गर्दन सर का बोझ संभाल न सकी, घुटने से जा लगी। रीढ़ टूटी कमान की तरह झुक गई। उनके मुंह से लार और आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी भागवान थी, भगवान सबको ऐसी मौत दे। कहाँ होते हैं ऐसे किसी के भाग्य। पति के कंधों पर जाएगी, पति मुखाग्नि देगा, सीधे स्वर्ग जाएगी। सुहागन मरी है, इससे ज़्यादा एक औरत को क्या चाहिए। भरी मांग जा रही है। नारायण दत्त की घरवाली गुजर गई। सुनकर लोगों ने ऐसा कहा। लोग नारायण दत्त के घर की ओर चल पड़े। पुरुष बाहर इकट्ठे होने लगे, जहाँ नारायण दत्त सिर झुकाए बैठे थे। स्त्रियां अंदर चली जाने लगीं, जहाँ गायत्री का शरीर पड़ा हुआ था। सुहागिनों के मन में उसके प्रति ईर्ष्या थी। उसके शरीर को नहलाकर आंगन में रख दिया गया। शरीर पर लाल साड़ी लपेट गई, होठ रंगे गए, हाथ पर चूड़ियाँ कलाई में चढ़ा दी गई, पैरों में महावर रचा दी गई। मांग भरने के लिए सुहागिनें आगे आने लगी। वे झुककर चुटकी भर सिंदूर उसकी मांग में डालती, उसके पैर छूती और हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे भगवान, मुझे भी पति से पहले उठा लेना, सुहागन मरूं। वे पल्लू से अपनी आंखें पोंछती जाती। कोई जोर से रो रही थी, कोई मुंह पर आंचल रखे सूनी आंखों से एकटक देख रही थी। इसी समय किसी सयानी ने देखा, अरे, इसकी नाक तो छूछी है। उस स्त्री ने नारायण दत्त के पास जाकर कहा, सुहागन की नाक सूनी नहीं रहनी चाहिए, उसे कील पहना दे। नारायण दत्त यंत्र चालिस से अलमारी के पास गए। यज्ञोपवीत से बंधी चाबी से उन्होंने अलमारी का ताला खोला। उसमें रखे गहनों का डिब्बा निकाल ढेरों गहने थे। एक छोटी सी लौंग निकाली और लाकर गायत्री के नाक में डाल दी। उनके हाथ कांप रहे थे। इसे उतार दो, उन्हें सुनाई पड़ा। कहाँ से आई यह आवाज़? क्या गायत्री बोली? क्या उसकी आत्मा ने कहा? यह कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा काफ़ी समय तक वहीं आसपास मंडराती रहती है। अरे, यह तो उन्हीं की आवाज़ है। पर वे तो बोले नहीं। कहाँ से आई यह आवाज़? उनके माथे पर पसीना चूहा आया। देखो, नाक में कील पड़ते ही चेहरा कैसा चमक उठा। लगता है सो रही है, अभी उठकर बैठ जाएगी, किसी स्त्री ने कहा। नारायण दत्त को लगा वह जिंदा है और मुस्कुरा रही है। वे वहाँ से हटकर फिर सिर पर हाथ रखकर बाहर जा बैठे। बाहर अर्थी सजाई जा रही थी। आस पड़ोस के लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। लोगों को लगा नारायण दत्त पत्नी की मृत्यु से सकते में आ गए हैं, अतः उनसे किसी ने कुछ करने को न कहा। वैसे भी कुछ लोग इस तरह के कामों में कुशल होते हैं, उन्हें अवसर की तलाश रहती है। मौका मिलते ही कुछ लोग आज्ञा देने की भूमिका हथिया लेते हैं, आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं।
कुछ और लोग तत्काल उनकी आज्ञा का तत्परता से पालन करने लगते हैं। सोच विचार की जिम्मेदारी औरों पर छोड़कर आदेश मानने का अपना सुख है। आनन फानन में हरा बास आ गया, टिकटी बन गई, उस पर विमान सजाया जाने लगा, फूल पत्ती, झंडी पटाखा, माले सजने लगे। आखिरकार सुहागन की अर्थी थी। पुरुषों के हाथ तेजी से चल रहे थे। मरने के बाद मिट्टी जितना जल्दी ठिकाने लगा दी जाए अच्छा है। बाकी की सामग्री भी आ गई और देखते ही देखते अर्थी उठाने का समय आ गया। लोगों ने नारायण दत्त को बुलाया, क्योंकि यह विधान तो उन्हें ही निभाना था। वे मूर्तिवत उठाए। उन्होंने अर्थी को कंधा लगाया। 3 और लोगों ने आगे बढ़कर बाकी के हिस्सों पर कंधा थाम लिया। तभी किसी ने जोर से कहा, ओम नाम। समूह ने पूरा किया। सत्य है। खील बतासे और पैसे लुटाते अर्थी चल पड़ी। 5 कदम चलने के बाद एक और आदमी ने नारायण दत्त से अर्थी अपने कंधे पर ले ली। नारायण दत्त अर्थी के साथ साथ चलने लगे। दूर नहीं जाना था, पास में ही था शमशान। वे अर्थी के साथ साथ वहाँ पहुँचे। साथ आए आर्य समाज के पंडित ने जो बताया, नारायण दत्त ने वैसा ही कर दिया। कंधे पर घट लेकर अर्थी की परिक्रमा की, घट फोड़ा और मुखाग्नि दी। चिता धू धू कर कर जल उठी। पंडित ने कपाल क्रिया करने को कहा। नारायण दत्त ने वह भी कर दी। चिता ठंडी होने तक बहुत से लोग जा चुके थे। बचे हुए लोगों के साथ वे घर लौट आए। जाने से पहले लोगों ने उन्हें दुनिया की रीत समझाई, साथ में जोड़ा। आप स्वयं विद्वान हैं। जाने वाली चली गई, सबको एक दिन जाना है। नारायण दत्त कुछ न बोले, भूत बने बैठे रहे। लोगों को उनकी चिंता हुई। आपस में कहने लगे, पत्नी जाने का बड़ा गहरा सदमा लगा है, कहीं दिमाग पर असर न हो जाए। एक बूंद आंसू नहीं गिरा। रो लेते तो दिल का बोझ हल्का हो जाता, अंदर की घुटन निकली जाती। गुमसुम रहना नुकसान कर सकता है। औरतें अपना दुख रोकर हल्का कर लेती हैं। पुरुष भीतर भीतर घुलता रहता है दुख पीकर। किसी और ने कहा, विद्वान पुरुष ठहरे, दुनिया जहां को उपदेश देते हैं, वेद पुराण गीता सिखाते हैं, समझदार हैं, एक आध दिन में स्वयं संभल जाएंगे। अंतिम आदमी भी उन्हें ठाणसा बढ़ा। अपना कर्तव्य निभाने की रीत पूरी कर चला गया। उनकी आंखें सूनी रही, दुखी रही। वे घर से निपट अकेले रह गए। तभी वह कमरे से लगे जीने से नीचे उतरकर उनकी ओर आने लगी, मुस्कुराती हुई। करीब 5 साल पूर्व नारायण दत्त गायत्री को ब्याह कर लाए थे इस घर में। उसके बाद उसकी अर्थी निकली इस घर से। विवाह के समय वह 14 वर्ष की सुकुमार बालिका थी और नारायण दत्त 35 वर्ष के सुदृढ़ एवं सुदर्शन पुरुष। कसरती शरीर था। गुरुकुल से पढ़कर निकले थे। ज्ञान से तपे हुए उद्दट विद्वान, अपनी विद्वता के समक्ष किसी को न मानने वाले। माता पिता बचपन में गुजर गए थे। बाल ब्रह्मचारी चाचा पंडित देवी दत्त ने पाल पोसकर बड़ा किया था। चाचा की कही बातें भतीजे के लिए ब्रह्मा वाक्य थी। बड़ा कठोर स्वभाव था चाचा का, जिसे भतीजे ने घोट कर पी लिया था। क्रोधी के साथ साथ चाचा एक नंबर के कंजूस भी थे। नारायण दत्त पाई पाई दांत से पकड़ते। खाना बनाते समय आलू दाल के संग उबालते, ईंधन बचता। आलू का छिलका उतारने पर गुद्दा संग में जाने का नुकसान नहीं होता। दोनों खूब सफाई पसंद थे। सप्ताह में एक दिन पूरा घर फिनाइल से धोते। पंडित देवी दत्त की सारी आशाएं भतीजे पर केंद्रित थी। वे स्वयं विद्वान थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि नारायण दत्त कुल का नाम रोशन करेंगे। नारायण दत्त बाहर से लौटकर अपनी समस्त दान दक्षिणा चाचा के चरणों में समर्पित कर देते तो पंडित देवी दत्त गदगद होकर आशीर्वाद की झड़ी लगा देते। उन्हें संतोष था उनकी तपस्या अकारत नहीं गई थी। नारायण दत्त की ख्याति दूर दूर तक थी। वे जब प्रवचन देते श्रोता मनबुद्ध होकर सुनते। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। वे दोहराते हुए मूर्ति पूजा का ऐसा तर्कपूर्ण खंडन करते कि कट्टर से कट्टर सनातनी भी उनका कायल हो जाता। उनके प्रवचन सनातन धर्म पर करारी चोट और चुटकियों के लिए प्रसिद्ध थे। वे कर्मकांड की जमकर धज्जियां उड़ाते।
इसके लिए वे साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का सहारा लेने के लिए न हिचकिचाते। ऐसी एक शास्त्रार्थ सभा में विजयी होने पर एक सज्जन ने मुक्त होकर उन्हें विजय माला पहनाई और उनके माता पिता के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की। जब ज्ञात हुआ कि नारायण दत्त के समस्त कर्ता धर्ता उनके चाचा हैं, तो वे सज्जन चाचा को घेरने पहुँचे। उन्होंने अपनी गुड़ी सुशील कन्या की बाबत बताया। कहा, बच्ची बिन माँ की है। उन्होंने उसे पान फूल की तरह सहेज कर रखा है। बड़े लाड प्यार से पली है। वे अब उसे किसी सुपात्र को सौंप कर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं। नारायण दास से अच्छा पात्र उन्हें कहाँ मिलेगा। अतः वे शीघ्र उसके हाथ पीला करना चाहते हैं। अंधा क्या चाहे, दो आंखें पंडित देवी दत्त को बात जच गई। वे सज्जन आर्य समाजी थे, साथ ही ब्राह्मण भी। पंडित देवी दत्त कट्टर आर्य समाजी थे। आर्य समाज में जाति प्रथा तथा छुआछूत नहीं, फिर भी शादी विवाह के मामलों में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहू घर आएगी तो भोजन बनाने का कटराग नहीं करना पड़ेगा। समय पर बना बनाया भोजन मिल जाएगा। बहू आकर घर बार संभाल लेगी। सुगढ़ गृहिणी से घर घर जैसा लगने लगेगा। वे भी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएंगे। यही सोचकर उन्होंने तत्काल हामी भर दी। इस तरह गायत्री के पिता अपनी पुत्री का हाथ नारायण दत्त के हाथ में सौंपकर अपने कर्तव्य से निवृत्त हो गए। रिश्ते नातों की स्त्रियों ने कहा, सास ननद नहीं है, गायत्री राज करेगी ससुराल में। और इस तरह गायत्री का ब्याह कर नारायण दत्त के घर आ गई। नए घर के कठोर नियमों कायदों से नारायण दत्त ने उसे जल्द ही परिचित करा दिया। खिड़की का पर्दा उठाना या सरकाना नहीं है। कुंडी खड़कने पर दौड़कर दरवाज़ा खोलने जाने की जरूरत नहीं। दरवाजे पर खड़ी होना अच्छा नहीं। आर्य समाज होने के कारण वे पर्दे के सख्त खिलाफ थे। पर पत्नी किसी पर पुरुष से बात करे यह वे सहन नहीं कर सकते थे। वे हिदायत देते, आंख नीची करके बात किया करो। भले ही घर की स्त्रियां आंख में आंख डालकर बात नहीं करती, भले घर की स्त्रियां जोर से नहीं बोलती, भले घर की स्त्रियां खिड़की छज्जे पर खड़ी नहीं होती, उन्हें कहानी उपन्यास की पुस्तकों से सख्त चिढ़ थी। घर में पढ़ने के लिए तथ्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी थी। पंडित देवी दत्त भी समझाते, गायत्री मंत्र का जाप किया करो, इससे चित्त शांत रहता है। गीता वेद उपनिषद पढ़ा करो, जहाँ न समझ आए मुझसे पूछ लिया करो। वे उसे सामने बिठाकर संध्या गवाते, हारमोनियम पर भजन गाना सिखाते थे। इस तरह असूर्य पस्या गायत्री के लिए विधि कर्म निषेध ज़्यादा की एक लंबी सूची थी। डरी सहमी गायत्री सिर झुकाकर आदेश पालन में प्राणपण से जुटी रहती। मगर चाचा भतीजे को प्रसन्न करना टेढ़ी खीर था। दोनों की दिनचर्या बड़ी नियमित थी। दोनों समय के बड़े पाबंद थे। सुबह उठकर नहाना और फिर हवन करने आसन पर बैठना। इसके पूर्व गायत्री को घर झाड़ पोंछ कर हवन की तैयारी करनी होती। आसन लगाना, हवन कुंड धो मांजकर औंध कर रखना, आम की सूखी टहनियों को बराबर तोड़कर समाधि बनाना, हवन सामग्री घी चीनी जल आदि रखना। जरा सी भी चूक होने पर पंडित देवी दत्त गरजने लगते। उनकी जीवा आग उगलने लगती। जब तब खड़ाऊ उठाकर दौड़कर मारने की धमकी देते। हालांकि उन्होंने कभी गायत्री को मारा नहीं, पर वह थर थर काँपती रहती। नारायण दत्त चाचा के सामने चू न करते। वैसे उनका पारा भी सदा चढ़ा रहता। मारते वे भी न थे, पर बात बात पर हंटर फटकारते, चमड़ी उधेड़ देने की धमकी देते। 30 पर गायत्री को रोने की मनचाही थी। टसुए बहाना, मुंह लटका कर रखना, इन सब से घर में अशुभ फैलता है। ये सब चोचले उन्हें पसंद न थे। हवन के बाद नाश्ते में दोनों 5-5 बादाम, थोड़ी किशमिश और एक ही गिलास गर्म दूध पीते। दूध न ज़्यादा गर्म हो न ज़्यादा ठंडा। दूध के साथ उन दोनों का तापमान सही रखने के लिए गायत्री को रसोई घर के कई चक्कर लगाने पड़ते। एक बार लाकर गिलास का दूध
पी लिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। रात को सोने से पहले भी ऐसे ही चक्कर लगाना पड़ता। रसोई घर के बर्तनों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। झनक पटक का क्या मतलब, ये भले घर के लक्षण नहीं है। नाश्ते के बाद दोनों अध्ययन में जुटे जाते। ठीक 1 बजे भोजन का नियम था। भोजन की थाली करीने से सजी होनी चाहिए। एक और कटा हुआ आधा नींबू का टुकड़ा, कायदे से सजी सूखी सब्जी, घी पड़ी 1 कटोरी दाल, 2 फुलके चुपोड़े हुए। सप्ताह में 1 दिन चावल, जाड़े में धनिया टमाटर, गर्मी में पुदीना की चटनी। सादा जीवन उच्च विचार। नारायण दत्त शाम को आर्य समाज मंदिर जाते। रात को खाना खाकर संध्या गायत्री का जाप कर सो जाते। उन्हें अक्सर शास्त्रार्थ एवं प्रवचन तथा पुरोहिताई के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता। जब पंडित देवी दत्त की चौकसी सख्त हो जाती। गायत्री के इस घर में आने के बाद शीघ्र ही नारायण दत्त ने उसे आदेश दिया, गहने उतार कर रख दो, घर में इन्हें पहने रहने का क्या काम, बेकार घिसकर खराब हो जाएंगे। जिस दिन उन्होंने यह बात कही, संयोग से उसी दिन उन्हें 1 सप्ताह के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। नारायण दत्त 1 सप्ताह बाद बाहर से लौटे। सजी धजी गायत्री उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने सिर धोया था, रेशमी साड़ी और गहने पहने थे। घर में घुसते ही उनकी दृष्टि गायत्री पर पड़ी। अभी तक उसने उनके आदेश का पालन नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई उनकी बात टालने की। उनका क्रोध उबल पड़ा। आओ देखा न ताओ, बाह मरोड़कर खींचते हुए कमरे तक ले आए। मैंने कहा था गहने उतार रख दो, घिस जाएंगे। पुतरिया की तरह बनाव सिंगार क्यों कर रखा है। नारायण दत्त विचित्र की भांति उसके गहने उतार कर डिब्बे में रखने लगे। स्तंभित बालिका वधू स्वयं उनकी सहायता करने लगी। डिब्बा अलमारी में रख उन्होंने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी अपने यज्ञोपवीत में गठिया ली। खबरदार जो कभी गहनों का नाम लिया। उन्होंने ताकीद की। ऐसे मौक़ों पर देवी दत्त आंखें मूंद लेते। पति पत्नी के बीच बोलना उन्हें शोभा नहीं देता था। वैसे भी आज वे भतीजे से पूरी तरह से सहमत थे। घर में जेवर लादे रहने का क्या मतलब, बेकार खराब हो जाएंगे। गायत्री बहुत देर तक एक आकस्मिक आक्रमण को समझ न पाई, शून्य रह गई। जब होश आया तो जाकर पति के लिए 1 गिलास पानी ले आई। उन्हें बाहर से आकर पानी पीने की आदत थी। जिंदगी अपने डर्रे पर चल निकली। नारायण दत्त आयु में इतने बड़े थे कि गायत्री के पति पत्नी के नाते बराबरी का व्यवहार करने की बात उनके मस्तिष्क में न आती। उम्र का इतना अंतर होने और पति होने के कारण गायत्री उन्हें अपना परमेश्वर मानती। उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य। पंडित देवी दत्त ससुर थे। पुराने जमाने के आदमी ठहरे, थोड़े सख्त स्वभाव के थे। तो क्या हुआ, बड़े बुजुर्गों का आदर करना उसे सिखाया गया था। चाचा भतीजी को गायत्री का कहीं आना जाना पसंद ना था। बेकार गलचौर करके समय क्यों बर्बाद करना। समय गंवाने के लिए नहीं, उसका सदुपयोग होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उनके पिता के पास वे लोग राजी खुशी का समाचार भेज देते। उसे पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उनका विचार था। पंडित देवी दत्त गायत्री की पहरेदारी बहुत दिन तक न कर पाए। 2 बरस पहले एक सभा में सम्मिलित होने हरिद्वार गए थे। वहीं उन्हें हैजा हो गया और वे चल बसे। नारायण दत्त वहीं जाकर उनकी अस्थि गंगा में प्रवाहित कर आए। जब तक पंडित देवी दत्त जिंदा थे, नारायण दत्त निश्चिंत होकर बाहर जाते। अब जब वे न रहे, उन्हें खटका लगा रहता। जब बाहर जाते, चाहे कुछ देर के लिए, तो लौटकर खोद खोद कर पूछते, कौन आया था। कहीं गायत्री ने बात करने के लिए पूरा दरवाज़ा तो नहीं खोला, किसी को अंदर आने के लिए तो नहीं कह दिया। बाहर जाने के नाम से उनका जी धुक धुक करने लगता, मगर शहर से बाहर गए बिना चारा न था। यही तो उनकी आय का साधन था। उन्होंने एक खेल खेलना शुरू किया। 8 दिन कहकर जाते, 4 दिन में लौट आते। 4 दिन का ही काम होता। वे जब तक चौकस गायत्री की जांच करना चाहते थे। गायत्री को उनके इस खेल की भनक न थी। उसके मन में पति के प्रति अगाध प्रेम और विश्वास था। एक दिन नारायण दत्त घर से बाहर गए। उनके बाहर जाने की कुछ देर बाद एक सज्जन दूसरे शहर से उनसे मिलने आए। बुजुर्ग व्यक्ति थे, थके हुए थे। गायत्री के यह कहने पर कि नारायण दत्त थोड़ी देर में लौटेंगे,
वे बारामदे में पड़ी कुर्सी पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। प्यास लगने पर गायत्री ने उन्हें पानी दिया और जब काफ़ी देर हो गई तो अपनी गाड़ी का समय होने पर उठकर चले गए। जाते समय कहते गए, आज कदाचित दर्शन का संयोग नहीं था, फिर कभी आऊँगा। नारायण दत्त को किसी कारण देर हो गई। जब लौटे, कुर्सी के पास खाली गिलास देखकर उनका माथा ठनका। उन्होंने गायत्री से पूछा। गायत्री ने पूरी बात बता दी। क्रोध में नारायण दत्त ने गायत्री को काफ़ी उल्टा सीधा कहा। क्या ज़रूरत थी पराये मर्द को घर में बिठाने की? क्या मुंह में जीवा नहीं थी? यदि कह देती कि घर में कोई नहीं है तो किसी का साहस कैसे होता रुके रहने का? कुलीन स्त्रियां पति की अनुपस्थिति में पराये पुरुषों को घर में नहीं बिठाती। पहली बार गायत्री के मर्म को चोट लगी थी। उसने मन में विरोध से सिर उठाया। उसने उनकी ओर जिस दृष्टि से देखा उसमें दृढ़ता थी, मगर वह मुंह से कुछ न बोली। अगर नारायण दत्त उसकी दृष्टि देख पाते तो उन्हें ज्ञात होता कि यह वह गायत्री नहीं जिसे वे अब तक अस्तित्वहीन मानकर व्यवहार करते आए हैं। उन्होंने गायत्री की दृष्टि लज्जित न की। वे कपड़े बदलने के लिए मुड़कर कमरे में जा चुके थे। देख भी लेते तो पता नहीं कितना और क्या समझते। हाय रे विद्वान पुरुष का अहंकार! उसे अपने अह के समक्ष दूसरों का आत्मसम्मान दिखता ही नहीं। आज गायत्री के अस्तित्व को चोट लगी थी। स्त्री के दर्प को पुरुष की शंका की चिंगारी ने सुलगा दिया था। उसकी संयत मर्यादा की कुंडली जाग उठी थी, मगर नारायण दत्त ने अवसर खो दिया था, अन्यथा नारी शक्ति का मान उन्हें अवश्य होता। कुछ दिनों बाद वे शहर से बाहर गए हुए थे। तीसरे दिन जब गायत्री कमरा साफ कर रही थी तब वह गुनगुना रही थी। सुबह उसकी सहज संज्ञा ने उसे बताया था कि वह माँ बनने वाली है। वह पति को यह समाचार देने को उत्सुक थी, मगर मगन मन सफाई कर रही थी। उसका हाथ लगने से अलमारी का पल्ला खुल गया। नारायण दत्त अलमारी में ताला लगाना भूल गए थे। अलमारी खुली देखकर गायत्री पल्ला बंद करने जा रही थी कि उसकी दृष्टि गहनों के डिब्बों पर पड़ी। उसके मन में गहने देखने की उत्सुकता जाग उठी। आखिरकार ये उसके गहने थे। उसमें उसकी माँ के गहने थे, जिन्हें वह मायके से अपने साथ लाई थी, जिन पर उसका अधिकार था। उसमें उसकी सास के गहने थे। पता नहीं वह बेचारी कभी इन्हें पहन पाई होंगी या नहीं। सास के गहने भी उसी के हैं। ये उसका स्त्री धन है, वह उनकी स्वामिनी है। ये उस विरासत में मिली है। उसके हृदय में अधिकार की, स्वामित्व की भावना सिर उठा रही थी। उसने डिब्बा अलमारी से निकालकर पलंग पर रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मानो चोरी कर रही हो। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। ढेर सारे गहने उसकी आंखों में झिलमिला उठे। अगर वो गहने पहन ले तो क्या होगा? उसे सजी संवरी देख पति की क्या प्रतिक्रिया होगी? और जब वह उन्हें शुभ समाचार देगी तो वे कैसे व्यवहार करेंगे? अभी उनके लौटने में काफ़ी दिन बाकी थे। वह चाहती थी वे अभी आ जाएं और वह उन्हें यह मंगल सूचना दे दे। उसने पावजेब निकाली और पाँव में पहन ली। पाँव खिल उठे। हाथों में चूड़ियाँ और कंगन डाल लिए। कलाई बेहस उठी। गले में सतलड़ा हाथ डालते दमक मुंह तक पहुंच गई। वह गहनों का डिब्बा लिए श्रृंगार मेज के सामने पहुंच गई। शीशे में देखकर झुमके पहन लिए। मांग टीका बालों में अटका लिया। नथ पहनने में दिक्कत आई। काफ़ी दिनों से कुछ न पहनने से छेद मूंद चला था, पर जल्दी ही नथ की कील उसमें चली गई। उसकी नाक लाल हो गई। आंखों में पानी आ गया, लेकिन नथ की लटकन ने उन्हें होठों पर सिहरन पैदा कर दी। वह स्वयं को दर्पण में निहारने लगी। मातृत्व की सुगबुगाहट ने उसके चेहरे पर गजब की लुनाई ला दी थी। दर्पण में देखती, ऊपर से नीचे गहनों से सजी गायत्री को देखकर वह मुग्ध हो गई। कितनी सुंदर लग रही थी वह। तभी दरवाजे की कुंडी खड़की। गायत्री कुंडी की इस आवाज़ से भली भांति परिचित थी। उसका दिल धक से रह गया। उसे मालूम है कि यदि पहली आवाज़ में द्वार खुलने तो नारायण दत्त को क्रोध आ जाता है। वह पीपल के पत्तों की भांति कांप रही थी, मगर उसने पक्का कर लिया कि वह गहने पहने रहेगी। गहने पहने हुए वो द्वार खोलेगी और जो भी होगा उसका सामना करेगी।
वह धड़कते दिल से कुंडी खोलने गई और कुंडी खोलकर सामने से जरा हटकर खड़ी हो गई। आज उसके पति की आंखों में आंख डालकर देखा। कितना कुछ था उसकी आंखों में। नारायण दत्त अपनी आंखों पर पतिया न सके। उनका पारा चढ़ गया। गायत्री की इतनी हिम्मत कि वह उनकी आज्ञा का उल्लंघन करे। फिर जब वे थे नहीं तो उनकी अनुपस्थिति में ये सजावट किसके लिए? क्यों यह सिंगार पटार? वे स्वयं को काबू में न रख सके, हाथ छोड़कर बैठे। नारायण दत्त घबराकर हंटर फटकारते थे, पर यह पहला अवसर था जब उन्होंने गायत्री पर हाथ उठाया। गायत्री को इससे पहले किसी ने कानी उंगली से भी न छुआ था। आज भी उसे शरीर से ज़्यादा उसकी आत्मा पर चोट लगी थी। शाम तक उसे ज्वर आया, जो रात के साथ बढ़ता गया। वह बाई में बड़बड़ाने लगी, दरवाज़ा खोल दो, खिड़की खोल दो। कभी कहती गहने रख दो और कभी काफ़ी कुछ अंशबंध बोलती रहती। दूसरे दिन भी जब ज्वर नहीं उतरा तो नारायण दत्त वैद्य जी को ज्वर की बात बताकर दवा ले आए। दवा का कोई असर नहीं हुआ। गायत्री ज्वर में तड़पती रही, बड़बड़ाती रही। तीसरे दिन उसकी देह अकड़ने लगी और रात भर तड़प कर चौथे दिन भोर में वह मोह माया से छूट गई। सुहागन मरी थी गायत्री, और अब नारायण दत्त विक्षिप्त अवस्था में गहने बिखेरे बैठे थे और चारों ओर से गायत्री चली आ रही थी, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई, मुस्कुराती हुई। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि कहानी आप लोग को पसंद आए। मेरे द्वारा बोली गई कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।